हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? टाइप ऑफ बैंक। आज उसका पार्ट 2 है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, तो थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। टाइप ऑफ बैंक। हमारे पास दो तरह के बैंक होते हैं। एक बैंक होता है शेड्यूल बैंक, एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक किसे कहा जाता है? शेड्यूल बैंक किसी का आरबीआई एक्ट 1934 में जो सेकेंड शेड्यूल में जो लिस्टेड होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग शेड्यूल बैंक कहते हैं। शेड्यूल बैंक की एग्जांपल क्या है? पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक पहला, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक, तीसरा फॉरेन बैंक, चौथा स्मॉल फाइनेंस बैंक, पांचवा आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। ये सारे किसके एग्जांपल है? शेड्यूल बैंक के, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है। इसमें क्या क्या आता है? अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक। ये सारे हमारे क्या होते हैं? नॉन शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल होने का फायदा क्या होता है? हमको आरबीआई से लोन मिल सकता है, हम वहां से बोरो कर सकते हैं मनी को। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? रेपो रेट से, ठीक है। और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से। और ये सारी फैसिलिटी किसमें प्रोवाइड नहीं, किसमें नहीं होती है? नॉन शेड्यूल बैंक में नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ शेड्यूल बैंक। जैसे है हमारा शेड्यूल बैंक क्या है? हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी। तो आज हमारा फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक किन्हें कहा जाता है? द मेजोरिटी ऑफ स्टेक इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मेजोरिटी ऑफ शेयर्स रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक। शेयर्स ऑफ दिस बैंक्स आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। सबको पता है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो हमारे जो बैंक्स होते हैं उन बैंक की कुछ शेयर्स होते हैं, वो सारे शेयर्स किसमें लिस्टेड होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उस बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, और उसके साथ साथ एसबीआई। एसबीआई भी हम लोग का क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। लेकिन इसका जो नेशनलाइजेशन होता है वो अलग से होता है, इसलिए एसबीआई अलग से वर्क करता है, इसलिए उसको बोलते हैं एसबीआई। उसके बाद एक और यहां लिखा हुआ 51% ऑफ स्टेक। 50% ऑफ द स्टेक हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल 100% होता है, ये तो सभी को पता है। उस 100% में से 51% अगर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो क्या होता है? दिस आर द बैंक मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स कैपिटल ऑफ द बैंक इज हेल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और द कॉर्पोरेशन। यहाँ पे क्या था? हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, यहाँ किसके पास है? प्राइवेट इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन। अब जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसके पास कंट्रोल किसके पास होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ किसके पास रहता है? प्राइवेट इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक। दिस बैंक्स, और सेकंड पॉइंट क्या है? दिस बैंक आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी विद द लिमिटेड लायबिलिटी। और अगर कोई पूछे एग्जांपल ऑफ द प्राइवेट बैंक क्या है, तो प्राइवेट बैंक का एग्जांपल क्या है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत सारे बैंक है। ये सारा कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट एंटिटी। यहाँ कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा तीसरा टाइप क्या है? फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक, दिस बैंक्स आर द रजिस्टर्ड एंड हैव देयर हेडक्वार्टर इन अ फॉरेन कंट्री। इसका मतलब क्या है कि फॉरेन बैंक उन्हें कहते हैं जिनका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? फॉरेन कंट्री में। इनका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ होता है? फॉरेन कंट्री में। इनका ऑपरेशन कहाँ से होता है? फॉरेन कंट्री से। बट क्योंकि हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें इसलिए हमने इसको बट को सेकंड लाइन में लिख दिया। बट देयर ब्रांच इन अवर कंट्री। उनका ब्रांच कहाँ होता है? अवर कंट्री में होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं यूएसए। यूएसए हमारा कहाँ है? ऑफिस, फॉरेन ऑफिस कहाँ है? रजिस्टर कहाँ पे हम लोगों का? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है? यूएसए। अब हम लोग बात करें इंडिया, तो इसका ऑपरेशन कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉरेन बैंक कहेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं फॉरेन बैंक का, एचएसबीसी हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? सिटी बैंक। थर्ड क्या है हम लोग का? स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक। ये सारे हमारे क्या है? फॉरेन बैंक है। इनका रजिस्ट्रेशन, ऑपरेशन सारा कहां से होता है? हम लोगों का फॉरेन से होता है। लेकिन इसकी ब्रांच कहां रहेगी? इंडिया में रहेगी। ओके,
अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ क्या है हम लोग का? स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में SFB, स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाम से ही समझ में आ रहा है स्मॉल फाइनेंस की बात किया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक आर फिजिकल बैंक। फिजिकल बैंक होता है जहां पे आप जाके अपना क्रेडिट या फिर अपना डिपॉजिट, अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या? इट इज एम टू प्रोवाइड अ बेसिक बैंकिंग प्रोडक्ट सच एज अ डिपॉजिट एंड सप्लाई ऑफ क्रेडिट। क्या करता है ये बैंक? हमारा डिपॉजिट क्रेडिट सप्लाई हमको करता है, बट इन अ लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें कुछ सर्टेन लिमिट होती है कि इतने मंथ में आपको इतना ही डिपॉजिट करना है, इतना ही विड्रॉल करना है, 1 ईयर में आपको इतना डिपॉजिट करना है। ये सारी हमारी लिमिट किस में नहीं होती है? पब्लिक सेक्टर PSU में ये सारी लिमिट नहीं होती, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसमें सारी लिमिट होती है। ओके, उसके बाद क्या बोलता है? इट इज अ सप्लाई क्रेडिट टू द स्मॉल फाइनेंस। ये क्रेडिट किसको देता है? ये स्मॉल फार्मर्स को, माइक्रो एंड स्मॉल इंडिविजुअल को ये अपना क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये फार्मर को क्रेडिट प्रोवाइड करवाता है। एग्जांपल क्या है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे ही कई स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे है। पांचवा क्या है हमारा? पांचवा है RRB, रीजनल रूरल बैंक, इस्टेब्लिशमेंट इन 26 सितंबर 1975। लेकिन इसका RRB का एक्ट क्या है? ये RRB एक्ट 1976 के थ्रू बना गया है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या? RRB रीजनल रूरल बैंक टू इंश्योर द सफिशिएंट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर द एग्रीकल्चर। किसको देता है? ये एग्रीकल्चर के लिए वर्क करता है। एंड अदर्स रूरल सेक्टर, मतलब RRB किसके लिए बनाया गया है? रीजनल रूरल एरियाओं के लिए। रीजनल रूरल बैंक किसके लिए बनाया गया है? रूरल एरियाओं के लिए, उन तक हमारी जो बैंकिंग सर्विस उसको प्रोवाइड कराने के लिए। इसकी ओनरशिप, जब हम ओनरशिप की बात करते हैं, हमारे पास कितना परसेंट होता है? 100%, जिसमें से 50% किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। 15% किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। अब जो रिमेनिंग बच गया 35%, वो किसके पास होता है? स्पॉन्सर बैंक के पास होता है। हम जब बात करते हैं, हमारा पहला RRB कौन सा था? प्रथमा बैंक था, हमारा पहला RRB था। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक होता है, ऐसी मध्यांचल बैंक है जो मध्य प्रदेश का होता है, ऐसी अलग अलग रूरल एरिया में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूरल बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। ये हमारा कौन सा पार्ट था? ये हमारा पूरा था शेड्यूल बैंक, जिसके 5 टाइप को हमने डिस्कस कर लिए हैं।